बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे मैं ग्लव्स बना रही हूँ, बहुत ही इजी और प्यारे हैं। ये देखिए यहाँ पे, और हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 मिलीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे चैन बनाएंगे। चैन धागे को इस तरह रखना है, फिर ऐसे ये दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे 35 चैन बनाने हैं। 20 तक यहाँ पे मैंने 35 चैन बना लिए हैं। अब ये देखो दाएं तरफ सीधा इस साइड पे। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, बंद कर देंगे। 35 चैन। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लूँगी। हर चैन में एक एक चैन डालते जाना। 1 2 3। यहाँ पे 35 चैन बनाने, 35। 3 4 5 6। इसी तरह हर चैन में एक एक चैन डालते जाना है। 35 चैन बनाना है, 35। यहाँ पे मैंने 35 चैन बना ली हैं। 35 चैन अब बंद कर देंगे, स्लिप स्टिच। यहाँ फिर 1 2 3 चैन लूँगी। ये पीछे बैक की तरफ ऐसे क्रोशे को ऐसे उठाना, ऐसे पीछे की तरफ करना। एक चैन बनाना, एक बड़ा डबल चैन। अब फिर एक पीछे की तरफ, एक साम फ्रंट की तरफ से इसको ऐसे करना। दो इसी तरह एक को दबाना है, नीचे करना है पीछे की तरफ से, और एक चैन को ऊपर उठा लेना है। ऐसे धागा क्रोशिया नीचे डाल के ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ये देखो अब क्रोशिया को चैन के नीचे ऐसे निकाल के ऐसे पीछे की तरफ ऐसे। अब ये एक को आगे की तरफ से करना, उठाना है, एक पीछे बैक की तरफ। अब ऐसे पीछे करके ना, ऐसे नहीं पीछे, इस तरह उठा लेना। और धागा मैंने किया है 3 प्लाई वाला धागा मैंने यूज़ किया है, ये जो गोले वाला। एक यहाँ पे इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब ये जो पीछे वाला चैन है उसको पीछे की तरफ से उठाना है, जो शुरू में बनाया था पीछे। ये जो आगे वाला चैन उसको यूँ उठाना है, और पीछे वाले चैन को ऐसे, हर चैन को ये तो क्रोशे को ऐसे डालना है, चैन को पीछे करना है। ये जो बना रहे हैं इसे डबल चैन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे 7 राउंड में इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5वां राउंड। आप यहाँ पे स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। ये देखो ऐसे स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे 1 2 चैन लेने हैं, फिर जो पीछे वाला उठाया था उसी को उठाना है। अब ये आगे जो फ्रंट है उसको उठाना है। कितने मैंने राउंड मुकम्मल किए? 1 2 3 4 5 6 7 राउंड में ये मुकम्मल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 राउंड में बना लिए। अब 3 राउंड रह गए, 2 राउंड रह गए। 7 राउंड में ये मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच बंद कर दूँगी। अब एक चैन, हर चैन में एक सिंगल चैन डाल। हर चैन में एक सिंगल चैन बनाते जाना। ये देखिए ये जो है ये सिंगल चैन होता है। इस तरह डाल के और इनको सिंगल चैन, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर मैं आगे डिज़ाइन शुरू करूँगी। यहाँ पे 1/2 चैन के साथ हर सुराख में एक चैन डालते जाना है। फिर यहाँ पे करना है 1 2
तीन, तीन चैन लेने हैं। इसी चैन में 3 डबल चैन बनाने हैं, 1 2 और ये 3 3। फिर यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के चौथे चैन में इसको 3 डबल चैन बनाना है। अब देखो 1 2 3 3 छोड़ के चौथे चैन में 3 डबल चैन बनाना, 1 2 3। फिर 1 2 3 और चौथे चैन में 3 डबल चैन बनाने हैं। इस तरह 1 ये 2 ये डबल चैन बन गया, 1 2। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल कर 3 बच गए। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी बंद कर। अब ये धागा दूसरा यूज़ करूँगी। इस धागे इस्तेमाल इसी तरह 2 चैन हो तो फिर उसमें दूसरा धागा लगाना है और इसको पीछे से खींच देना है। ये देखो, एक नहीं इसको यहाँ पे लगा। अच्छा, चैन लेने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे धागे को खींच ले, टाइट कर लें। यहाँ पे 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे देखो दूसरे चैन में ये डबल चैन बनाना है। फिर 1 चैन लेना है, 1 चैन लेना, इस सुराख को छोड़ के इन तीनों के दरमियान में 1 और ये दूसरा। फिर 1 चैन लेना है, फिर इस चैन को छोड़ के इन तीनों के दरमियान ये जो है सुराख, इसको पीछे इस धागे को पीछे छोड़ देना है। इस धागे को पीछे की तरफ, ये मैरून बाद में यूज़ करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। एक, फिर 1 चैन लेना है, फिर इस सुराख में, फिर अगले सुराख में डालना, दूसरे सुराख में, फिर 1 चैन लेना है। फिर यहाँ देखो ये 3 चैन है, 1 2 3, इन तीनों के दरमियान ये जो 1 चैन है सुराख है इसमें, फिर यहाँ धागे को लपेटना है, दूसरे सुराख में डबल चैन। अब यहाँ पे 1 चैन लेंगे, फिर इसी तरह इसको छोड़ के ये 3 जो हैं इन तीनों के दरमियान 1 डबल चैन और यहाँ पे डालना है। ये देखो ये इस तरह ये डबल चैन होता है। यहाँ पे 1 चैन। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। फिर अगला राउंड मैं शुरू करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी। 1 चैन लेना, इसी तरह इस यहाँ पे टोटल, ये तो आपको बताया ना, यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ये 10 डब्बे बन गए। टोटल यहाँ पे 10 बनाने, इधर भी मैंने 10 बनाए थे यहाँ पे शुरू में, और यहाँ पे भी ये 10 बनाने हैं, 3 3 करके 10 बनाने। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो शुरू में ये 2 लिए थे, 1 2 3, तीसरे चैन में इसको बंद कर देना ऐसे। अब यहाँ पे पीछे से फिरोज़ी कलर को धागे को उठाना है जो अब यहाँ पे 2 चैन हो तो फिर उसके, अब यहाँ पे ऐसे धागे को लपेटना है, इस धागे को पीछे छोड़ देना है। इन तीनों के दरमियान ये देखो ये जो डब्बी सी बनाई है 3 और 3 6, इनके दरमियान ये जो सुराख है छोड़ा था पहले, उसी सुराख में 1 1 2 3 डबल चैन बनाना है। फिर यहाँ पे चैन नहीं बनाना, ये दूसरी फिर आगे ये देखो इन तीनों के दरमियान जो सुराख छोड़ा था पहले, 1 चैन छोड़ा था, ये देखो ये यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे ये धागा 3 प्लाई वाला, इसी वजह से हुक भी मोटा यूज़ करना है, 2.5 मिलीमीटर वाला। आप 3 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे सुराख में इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। यहाँ पे
इस धागे को इसके साथ बंद कर देना ऐसे। अब यहाँ पे दूसरा धागा उठा लेना है ऐसे, इसको खींच लें। फिर यहाँ पे इसमें 3 चैन बनाने, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद इसमें एक डबल चैन, फिर एक चैन लेना है। इस कलर में एक चैन नहीं लेना, इसमें एक चैन लेना। अब यहाँ पे इस सुराख को छोड़ के इस सुराख में एक डबल चैन, और ये देखो इन तीनों के दरमियान इस तरह ये एक बार, फिर दूसरी बार ये, फिर इसके बाद एक चैन लेने के बाद इस सुराख को छोड़ के इन तीनों के दरमियान में ये जो 2 सुराख खड़े हैं उसमें एक डबल चैन, इसको डबल चैन कर, ये देखिए यहाँ पे 1 2, फिर एक चैन लेना। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद ये दूसरा, ये कलर यूज़ करेंगे फिरोज़ी कलर, और दूसरे बाद में इसमें बनाना, इस सुराख में। इसी तरह जब दूसरे बार हम बनाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे बंद कर देना तीसरे में। अब पीछे से फिरोज़ी कलर ये जो दूसरा जो है उसको उठा लेना। अब यहाँ पे धागे को लपेट के इस सुराख में जो है, इन तीनों के दरमियान जो सुराख है उसमें 3 डबल चैन बनाना, 1 2 3, 3 डबल चैन। फिर यहाँ पे कोई चैन नहीं उठाना, ये देखो धागे कुरेशिये को लपेट के इसमें अगले सुराख में ये जो है इस दोनों के दरमियान जो चैन है उसमें 3 डबल चैन बनाना है। यहाँ पे ये दिखता है। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो येलो कलर के हैं ये 1 2 3 4 हैं, 4 राउंड में, और ये फिरोज़ी कलर 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे डबल। यहाँ पे अंगूठा बनाने के लिए ये 2 चैन छोड़ने हैं। ये देखो यहाँ पे जो थंब बनाया है, थंब के लिए 2 चैन छोड़ने, ये 2 डिज़ाइनिंग वाले जो है। यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद इधर इन दोनों को छोड़ के यहाँ तीसरे में ये अंगूठे की जगह है, 1 2, फिर एक चैन लेना है, फिर अगले में और डबल चैन बनाना है, एक क्रोशिया, यहाँ पे डबल चैन, एक डबल चैन, ये दूसरा डबल चैन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगी। आम के लिए ये डिज़ाइन बना रहे हैं, यहाँ फिरोज़ी कलर यूज़ करें, पीछे से धागे खींच लेना है। फिर यहाँ इन दोनों के दरमियान ये शुरू में यहाँ 1 2 3, 3 क्रोशिया, और इसको विद और चैन के बगैर यहाँ पे फिर दूसरे में इस सुराख में इन दोनों को छोड़ के इसमें यहाँ पे 3 डबल चैन बनाने हैं, 1 2 3, 3 डबल चैन। अब इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो चैन छोड़ा था उसी में डालते जाना, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया डालते जाना। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर अब यहाँ पे थंब के लिए यहाँ पे डाल के इसमें यहाँ पे 1 2 3 लेने के बाद यहाँ पे ये जो थंब बनाया था अंगूठा उसमें फिर एक चैन लेना है। एक चैन लेने के बाद इसके ऊपर 1 2 चैन, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 1 2। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। ये अंगूठा है, हम फिर इसको ऊपर कवर कर लेंगे ऐसे। जब
दूसरा कलर का धागा आएगा, फिर ये कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड हो गया है, ये लास्ट राउंड है। लास्ट राउंड में क्या करना है, इस धागे को इस साइड पे कर लेना, यहाँ पे एक चैन, फिर यहाँ पे इस साइड पे, फिर हर चैन में इसको डालते जाना है ऐसे। धागे को कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे बैक साइड अंदर, ये देखो वाइफ है, इधर बैक साइड पे ऐसे डालना क्रोशे का, फिर इधर बैक साइड पे जैसे ये मैंने डिज़ाइन बनाया, ये देखो अंदर से जो है बाई से ऐसे। इसी तरह इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है।